Hello students, how are you today? Today we are going to study new topic that is called as Kirchhoff law. बेटे किरचॉफ लॉ के हमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल इज द श्योरेस्ट पार्ट इन द एग्जामिनेशंस. ठीक है, तो हमारे एग्जाम में किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं बेटे. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल से द अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ किरचॉफ लॉ. तो बेटे किरचॉफ लॉ करने से पहले वी विल डू 3 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. ओके, दैट पार्ट इज फर्स्ट पार्ट इज जंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन क्या होता है बेटे? जंक्शन वो होता है, कहता है एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट. मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट क्या हो, जॉइंट हो. ऐसे फॉर एग्जांपल 1 and 2 and 3. तो ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन. ऐसा पॉइंट जिसपे 2 या 2 से ज्यादा जो कंडक्टर्स हो वो क्या हो, जॉइंट हो, जॉइंट टुगेदर. ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन. ठीक है, ये आप याद रखिए. नंबर 2, लूप और मैश. व्हाट डू यू मीन बाय लूप? लूप होता है एनी क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट. एनी क्लोज्ड पाथ, फॉर एग्जांपल हियर लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज ए लूप. सो दिस इज पाथ ऑफ करंट. लेट द करंट इज I goes and here current is I1 and here current is I2 and reaches to that one part. तो ऐसे अगर पॉइंट होगा तो हम उसको बोलेंगे लूप. ठीक है, any electrical circuit in which we have closed circuit, that is called as a loop. Third part is a branch. What do you mean by branch? तो branch होता है बेटे distance between two junction. तो एक जंक्शन हमारा फर्स्ट है, सेकंड जंक्शन इज दिस. तो फर्स्ट और सेकंड जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड ब्रांच. तो ब्रांच हमारे पास कितनी है बेटे? यहाँ हमारे पास है इसमें 2 ब्रांचेस. फर्स्ट ब्रांच इज फ्रॉम दिस अप टू दिस जंक्शन and second is from this to this junction. तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस होगी इसकी? 2 ब्रांचेस. तो याद रखिए what do you mean by branch. So let's start now understanding what do you mean by of Kirchhoff first law. तो बेटे Kirchhoff first law हमें क्या कहता है? Kirchhoff first law said that total current, it said that in the electrical circuit algebraic sum of current at any junction is 0. ठीक है, तो जंक्शन पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना होता है? 0. और अगर दूसरी डेफिनेशन देखें, दैट इज सम ऑफ करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग टू द जंक्शन. ठीक है, तो जितना करंट जंक्शन की तरफ जाएगा उतना ही करंट जंक्शन के बाहर चला जाएगा. तो जंक्शन पे टोटल करंट कितना बच गया है? 0. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, हमारे पास ये वाला पॉइंट कैसा होगा? व्हाट वी कॉल दिस पॉइंट? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन. तो ये जंक्शन है. अब देखिए, जो इलेक्ट्रिकल करंट यहां से मूव कर रहा है I3, हमारे पास 4 करंट है, I1, I2, I3 एंड I4. ठीक है, जो करंट जंक्शन की तरफ जाएगा दैट करंट इज कैसा होगा? वो करंट उस करंट को हम लेंगे पॉजिटिव. और जो करंट लीविंग टू द जंक्शन, जो जंक्शन से दूर जाएगा दैट इज टेकन एज नेगेटिव. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? I3 इज गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, सो I3 कैसा आएगा? पॉजिटिव. I4 इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, सो I4 इज आल्सो ए पॉजिटिव. बट I2 एंड I1 बोथ करंट्स आर going away from the junction, so these two are taken as a negative. Okay, so let's see this one part. तो टोटल करंट कितना आएगा? जितना करंट आ रहा है इसके अंदर उतना ही करंट इसके बाहर जाएगा. सो टोटल इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना आएगा? 0 एट द जंक्शन. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. ठीक है, तो जो करंट हमारा नेगेटिव था उसको हम ऑन द अदर साइड ले गए. तो हमारे पास नेगेटिव करंट कौन सा था? I1 I4. उसको हम अगर इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो नेगेटिव का उधर जाके कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. ये करंट वो है जो एंटर कर रहे हैं एंड दिस इज दैट करंट व्हिच इज लीविंग. ठीक है, लीविंग द जंक्शन.
सो दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ भी बोल देते बेटे, ठीक है, याद रखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज अ किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। सो दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसका डेफिनेशन आएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा बेटे, और इसमें ज्यादा आएंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो इस टॉपिक के बाद अब हम इसके बात करेंगे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी। लेट्स स्टार्ट सेकंड किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ हमें क्या कहता है? किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है टोटल वोल्टेज, टोटल ईएमएफ, सम ऑफ ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। तो हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्लोज सर्किट में क्या आएगा, वोल्टेज का वैल्यू कितना होता है। ओम्स लॉ सबने पढ़ा बेटे, ओम्स लॉ क्या होता था, V इज इक्वल टू IR। तो यही तो वैल्यू है, इसी को हमने यहाँ पे लगाएंगे कि V इज इक्वल टू IR। V क्या होता है, टोटल ईएमएफ या फिर EMF। ये देखिए EMF को हम वोल्टेज भी बोल देते बेटे। तो टोटल वोल्टेज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ओके, एंड टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0। कहां पे हो जाएगी, करंट वोल्टेज इज कांस्टेंट, सो टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ करंट एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। दिस लूप, किरचॉफ का सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लूप रूल। इसको हम और क्या बोल देते हैं, लूप रूल। लूप रूल इज आल्सो नोन एज किरचॉफ सेकंड लॉ। तो बेटे ये थे हमारे पास किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब हम इसके करेंगे नेक्स्ट ट्राई न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ किरचॉफ लॉ। बेटे न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इट्स रूल। किरचॉफ लॉ को स्टडी करने से पहले, इसके न्यूमेरिकल निकालने से पहले वी हैव टू फॉलो टू रूल्स। व्हाट आर दीज वेरी इंपॉर्टेंट रूल? लेट्स सी। फर्स्ट रूल इज दैट कि हम क्या करेंगे बेटे, किसी ऐसे आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट इज व्हाट आर द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ होते क्या है बेटे? हमें पता है कि जब हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आते थे, ठीक है, जिसमें सर्किट डायग्राम में एक सेल होता था, एक बैटरी, एक सेल, एक रेजिस्टर, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि सिंपल सर्किट्स होते थे। सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते थे? ओम्स लॉ। अब हमारे पास क्या है बेटे, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट आएंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे, जिसमें दो बैटरीज हो, दो करंट हो, like this one, this is battery E1, this is battery E2, and current flowing from battery 1 I1 from battery to I2, और दोनों ऐड होके आगे कितना बन गया, I1 plus I2। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन से रूल को यूज करते हैं? किरचॉफ लॉ को, ठीक है। तो उसमें से हम वोल्टेज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का फाइंड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है वो भी सारी की सारी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्टडी करने के लिए वी यूज किरचॉफ लॉ, और सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम स्टडी करते हैं, उसमें करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस को निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज करते हैं? ओम्स लॉ, ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले टू रूल्स, ठीक है। वो रूल्स बेटे आपको आएंगे तभी आप एबल होंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट रूल इज दैट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ EMF, ठीक है। तो EMF का वैल्यू मतलब बैटरी का वोल्टेज, कब आपने पॉजिटिव लेना, कब आपने नेगेटिव लेना। जब आप मूव कर रहे होगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, जब आप किस तरफ मूव करोगे, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, तब आपने बैटरी का EMF कैसे लेना है? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो जब आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाओगे, ठीक है, तब आपने EMF को कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। EMF को आप कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे बेटे तब। तो ये था बैटरी का EMF, ठीक है। तो बैटरी के EMF को आप कैसे लेंगे? पॉजिटिव से जाएंगे नेगेटिव की तरफ तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव की तरफ से पॉजिटिव जाएंगे तो उसके लेंगे नेगेटिव। फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2, ओके, मान लीजिए कोई ब्रांच है, ठीक है, तो उस ब्रांच में ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और आप भी मूव कर रहे हो, यू
आर आल्सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस सेम डायरेक्शन। ठीक है, करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप भी इसकी वोल्टेज फाइंड कर रहे हो अलोंग सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन होगी तो वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो I इसमें करंट है, रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR आएगा। तो जो वैल्यू इसका IR आएगा, V इज इक्वल टू I और R आएगा, वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव लेंगे बेटे हम, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और आप भी इसी डायरेक्शन में इसको मेजर कर रहे हो। क्लियर। नंबर 2, सपोज करंट मूव कर रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन आप उसको मूव कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन। करंट इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and you are measuring the value of voltage from left to right। ऑपोजिट हो गया, अगर साइन ऑपोजिट आएगा फिर क्या आएगा, वोल्टेज का वैल्यू नेगेटिव, तो वैल्यू की इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव I एंड R। ऐसे हम वैल्यूज को मेजर करेंगे। अब इन टू रूल्स को हम अप्लाई करेंगे एक सर्किट डायग्राम्स में। ये सर्किट डायग्राम्स में अब मैं लूप रूल लगाऊंगा जिसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो बेटे किरचॉफ लॉ को किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ भी बोल देते हैं, या फिर हम इसको याद रखते हैं व्हाट इज लूप लॉ एंड व्हाट इज करंट लॉ। वोल्टेज लॉ किसको बोलते थे, किरचॉफ का फर्स्ट के सेकंड, किरचॉफ का सेकंड लॉ को बोलते हैं वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं करंट लॉ। ठीक है, याद रखिए। और फिर किरचॉफ के सेकंड लॉ को हम लूप रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, सो अब हम ये दोनों रूल्स को इस एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी करेंगे ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप वोल्टेज की वैल्यू कैसे मेजर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास देखिए, हमारे पास एक बैटरी है बेटे, बैटरी का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट कहां से मूव करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा। लेट ये E1 है, ठीक है, बैटरी का फर्स्ट बैटरी है E1, तो इसका करंट भी आएगा I1। रेजिस्टेंस कितने लगे हैं, R1, R2, R3। 3 रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन, सो R1, R2, R3 इज आल्सो गिवन। तो इसमें बेटे क्या आएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ये करंट मिल जाएगा A, करंट का नाम क्या आएगा I1। तो बेटे देखिए, हमारे पास सबसे पहले स्टडी करना है जंक्शन कहां है, ब्रांच किसको कहते हैं। देखिए ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं ना, सो 3 कंडक्टर है 1 2 3, और ये इस पॉइंट को क्या बोलते थे, जंक्शन। और बताइए कोई और जंक्शन सर्किट डायग्राम में, यस, तो ये भी एक जंक्शन है। लेकिन एक बात आप याद रखिए बेटे, C से लेके यहां से A और F से लेके C तक, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ब्रांच के जंक्शन, ब्रांच। तो दो जंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते थे हम ब्रांच। तो कितनी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, और ये आगे आपका थर्ड ब्रांच। ठीक है, याद रखिए ब्रांच में जितना करंट होगा वो सब पॉइंट पे सेम करंट आएगा। ठीक है, ब्रांच पे जो भी करंट आएगा वो सब पॉइंट पे सेम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर करंट आया ना 1.1+1, ठीक है, 1+1 आ गया करंट, तो यही करंट सारी सर्किट डायग्राम है इस ब्रांच तक, मतलब C से C D E F तक इस ब्रांच में करंट कितना रहेगा, सबकी सब 1+2 को ऐड करके सम ऑफ करंट है। इस ब्रांच, देखिए ये जो ब्रांच है C से F के बीच, इसमें करंट कितना आएगा, सब के सब में करंट कितना आएगा, इसमें करंट आएगा I2, इधर भी करंट I2 है, इधर भी करंट I2 है, इधर भी करंट I1 प्लस I2 है। ये करंट I1 जा रहा है, यहां भी I1 है, और यहां से भी करंट I1 है। तो सब जगह पे ब्रांच पे करंट का वैल्यू कितना आएगा, सेम होगा। अब स्टडी करते हैं, और ये पॉजिटिव का मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहां से घूम के क्या है, I1 करंट गया, यहां से सेल है हमारे पास बैटरी का E2 का करंट कितना आएगा, I2, वो भी करंट मूव करेगा, दोनों आगे जाके एड अप हो गए, तो एडिंग करके करंट का वैल्यू आ गया I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 आगे जाके इसकी वैल्यू को इधर गई, तो इसके बाद फर्दर ये करंट डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में, कितना, ये I2 इधर चला गया, I1 जो था रिमेनिंग पार्ट इसमें चला गया। ठीक है बेटे, तो ये था इसका सर्किट डायग्राम। अब हम क्या करेंगे,
किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे जिसको हम बोलते थे लूप लॉ। तो लूप लॉ लगाने से पहले लूप लॉ कहाँ लगेगा? क्लोज सर्किट पे। तो बेटे यहाँ पे हम दो क्लोज सर्किट है, एक तो हम मान लेते हैं एक ये वाला सर्किट है क्लोज, एक दूसरा ये वाला क्लोज सर्किट है। तो क्लोज सर्किट कितने हो गए? दो। अब हम चाहे इसको क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं, चाहे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें, नो प्रॉब्लम, जैसे मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्टली हम कैसे मेजर करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ हम इसको ज्यादातर मेजर करते हैं। और चीज, एक चीज, आप जहां से मर्जी शुरू कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने यहां से लिया है कि ए बी सी एफ और ए क्लोज लूप बन गया एक, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप बी से ले लो, चाहे सी से शुरू कर लो, चाहे एफ से शुरू कर लो, जहां से मर्जी शुरू कर लो, लेकिन लूप कितनी बनेगी? दो। कौन सी? एक ये वाली और दूसरा एक ऊपर वाली। दोनों को मैंने कैसे ले लिया? क्लॉकवाइज लूप लगा के। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट लूप का नाम दे दिया ए बी सी एफ ए। ए बी सी एफ ए, तो बन गया ए बी सी एफ और ए। क्लियर? अब हम मूव करेंगे ए से लेके बी तक। जब हम मूव कर रहे हैं ए से बी, तो बीच में क्या आ गया? बैटरी। अब हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से किधर जा रहे हैं? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो बैटरी के टर्मिनल्स को कैसे लेंगे? नेगेटिव। अगर नेगेटिव लेंगे तो ये आएगा -E1। क्लियर हुआ? इसीलिए हमने इसको क्या लिया? E1 को लिया है माइनस। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं ए से लेके बी तक। इलेक्ट्रिक करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में और हम भी सेम डायरेक्शन। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी, तो वोल्टेज का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। वोल्टेज का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और वोल्टेज किसके इक्वल होता है? IR। तो इसमें करंट कितना है? I1 R1। तो ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब A से B हो गया, B से लेके C तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं लिखना। अब हम जब मूव करेंगे C से लेके F तक। अगर हम C से लेके F तक मूव करेंगे तो आप देखेंगे करंट मूव कर रहा है F से इस तरफ, आप मूव कर रहे हो C से F। तो ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये वैल्यू I2 R2 का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा, ये देखिए नेगेटिव कर लिया। अब आप मूव कर रहे हो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो वैल्यू क्या आएगा बैटरी का? बैटरी का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और घूमते हुए चलेंगे एफ तक, ठीक है। एफ से फिर से चलेंगे ए तक, तो टोटल का वैल्यू हमने मेजर कर लिया, ये वाला वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे? ईएमएफ को, जो हमारे पास सेल आएंगे ईएमएफ, उसको लेफ्ट हैंड साइड, और जो भी उसकी प्रोडक्ट था करंट और रेजिस्टेंस को राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। तो ये E1 यहाँ पे नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, उधर जाके पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव हो जाके नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू बन गई। ये होगा हमारे पास टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू वोल्टेज उधर लेंगे, बाकी क्या बनेगा? I1 R1 माइनस I2 R2। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगे सेकंड पार्ट आ गया लूप नंबर 2। ये लूप, फर्स्ट लूप हमने सॉल्व कर ली। अब लूप सेकंड पे लगाएंगे। सेकंड लूप आप कहां से ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने ले लिया C D E F C। क्लियर? तो C से B तक गए, नो प्रॉब्लम, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई चक्कर नहीं। अगर हम मूव करेंगे D से लेके E तक, तो करंट कितना है इसमें? इसमें करंट है I1 प्लस I2, और रेजिस्टर कितना है? R3। आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, करंट इज आल्सो मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट, इसका पॉजिटिव। अब मूव कर रहे हो E से लेके F तक, कुछ नहीं है, F से लेके C तक। अगर आप F से इस तरफ जाओगे तो आप मूव कर रहे हो बैटरी E2 के नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो E2 का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। आगे इसको करंट भी सेम डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी वोल्टेज का? I2 R2, वो भी आएगा पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। तो हमने दो लूप सॉल्व की।
फर्स्ट लूप ले ली हमने क्लॉकवाइज, दूसरी भी हमने ले ली क्लॉकवाइज, तो दो इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में भी हम ना वोल्टेज ईएमएफ को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू के उस साइड, ये नेगेटिव होते जाके कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये वैल्यू बन गया पॉजिटिव I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में डाल के R3, तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन बन गई किसकी, टोटल ईएमएफ की। तो फर्दर हम दोनों ईएमएफ वैल्यू को सॉल्व करके उसमें टोटल ईएमएफ, वोल्टेज और करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। So let's try one more numericals. In one more numericals, we are now solving, we are now applying the Kirchhoff second law on these questions. See this part, you have given a circuit diagram. In this circuit diagram, the question is that find the value of current that is flowing through the 20 ohm resistor. ओके, तो आपने वो करंट फाइंड करना है जो किस ब्रांच में मूव कर रहा है, 20 ओम रेजिस्टर। हियर इज थ्री रेजिस्टर, 60 ओम, 20 ओम एंड 200 ओम। हियर इज आल्सो टू बैटरी, 5 वोल्ट एंड 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ओके, अगेन वी विल नाउ you have to find the value of current that is I1 that is moving in the 20 ohm resistor. तो I1 का वैल्यू हमने फाइंड करना है। We will now apply Kirchhoff second law. तो Kirchhoff law सेकंड लगाएंगे, लेकिन उसमें हम कैसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज। तो हमारे पास कितने लूप बनेंगे, 2 लूप्स बनेंगे। एक बनेगा बेटे P Q R, ऐसे ना बेटे टोटल, तो हम बोलेंगे P R Q P, एक ये लूप बनेगा, दूसरा ये वाला बनेगा, ठीक है। तो अब हम पहले लूप ये लेंगे, बाद में यू लूप इसको लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ लूप रूल, ठीक है, सेकंड लूप, तो उसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ कैसे आएगा, P R Q P, तो P R Q P लगा दिया। सबसे पहले अब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम P टू R, P से R जाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटे वोल्टेज का, करंट इज आल्सो मूविंग फ्रॉम दिस साइड। अब देखिए करंट कैसे मूव कर रहा है। लेट दिस इज द बैटरी, वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इस बैटरी में से करंट गया, करंट जाएगा, यहां से जाएगा करंट I। अगर I करंट गया तो वो I करंट आगे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। लेट द करंट मूविंग, जो इस ब्रांच में गया उसका नाम रख दिया हमने I1, तो वो I1 इससे माइनस होके इधर गया, तो जो करंट बच गया वो करंट किधर जाएगा, इस साइड पे, ठीक है। सो I में से I1 को माइनस कर दो, जो करंट बच गया वो इस ब्रांच में जाएगा, तो वो करंट रिमेन सेम रहेगा, करंट का वैल्यू सेम रहेगा इन ऑल द ब्रांच। करंट इज सेम I1, करंट इज सेम इन दिस ब्रांच दैट इज I। अब हम मूव कर रहे हैं बेटे फ्रॉम P टू R, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो फ्रॉम P टू R। सो वैल्यू कितना आएगा बेटे, 20 I1, ठीक है, 20 I1 वैल्यू आएगा। वो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि करंट की सेम डायरेक्शन एंड यू आर आल्सो मेजरिंग इट अलोंग द सेम डायरेक्शंस। ओके, उसके बाद R से जाएंगे Q तक, R से Q करंट इज आल्सो मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, यू आर आल्सो मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगा, 60I प्लस 60I, ठीक है। उसके बाद Q से जाएंगे P, आप किस टर्मिनल से किस तरफ जाएंगे, यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो वैल्यू ऑफ ईएमएफ का वैल्यू कितना 4, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव, विच इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते थे, वोल्टेज को सेपरेट कर देते थे लेफ्ट हैंड साइड और बाकी वैल्यू को ऑन द अदर साइड। तो बेटे 4 जो था नेगेटिव होकर जाके पॉजिटिव हो गया, बाकी वैल्यू को हमने लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम लगाएंगे फॉर लूप सेकंड लूप, तो लगाएंगे फॉर लूप P S R P, इस लूप के लिए लगाएंगे, क्लियर। इस लूप में हमारे पास फर्स्ट ऑफ देखिए P से गए S तक, P से S के बीच क्या लगे, सेल के कौन से टर्मिनल से जा रहे हैं, पॉजिटिव से जा रहे हैं, तो पॉजिटिव से जाएंगे तो वैल्यू इसका कितना आएगा, 5 कैसा, पॉजिटिव हो गया 5 प्लस। ओके, आगे इससे देखिए करंट इज आल्सो अलोंग सेम डायरेक्शन, यू आर आल्सो गोइंग अलोंग सेम डायरेक्शन,
तो करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मतलब 200 इंटू आई माइनस I1, वो भी पॉजिटिव हो गया। आगे R से लेके P तक यू आर मेजरिंग फ्रॉम R टू P, लेकिन करंट मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। कितना आएगा? -20I1 विच इज इक्वल टू 0। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम कैसे करेंगे बेटे? वोल्टेज होगी तो हमने इसको पॉजिटिव रख लिया, ठीक है, बट ईएमएफ को एक साइड पे रख लिया, बाकी सब वैल्यूज भी उसको ऑन द अदर साइड लेंगे, क्योंकि ईएमएफ को हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बाकी की वैल्यू को ऑन द अदर साइड। तो हमने इसको पॉजिटिव लेने दिया और बाकी वैल्यू भी ये पॉजिटिव होता है, कैसी हो गई? नेगेटिव, और ये नेगेटिव होता जाएगा, ये पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू नेगेटिव। फिर हमने 200 को मल्टीप्लाई किया विद I और फिर 200 को विद I1, तो वैल्यू इसका वैल्यू आ गया, माइनस है तो इसकी बाहर भी माइनस, माइनस पॉजिटिव हो गया। ओके, फिर क्या किया बेटे? हमने यहां से कॉमन कर लिया, 5 को डिवाइड कर दिया इस टर्म में से, 5 को नीचे इसके डिवाइड कर दिया सबके टर्म में से। तो सबसे पहले I1, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके वैल्यू कितना बन गया? 220I माइनस 200I, ठीक है। अब हमने 5 को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, 5 को अगर डिवाइड करेंगे वैल्यू कितना बन गया? 40। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ये डिवाइड हमने इसीलिए किया ताकि हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 आएगा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा लेंथी ना हो। जितनी स्मॉल वैल्यू होगी उतना ज्यादा कैलकुलेशन में इजी होगा। सो दैट, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये इस इक्वेशन में से क्या करें कि वैल्यू I का कैंसिल हो जाए और I1 हमें मिल जाए। तो क्या करेंगे बेटे? I फर्स्ट को मल्टीप्लाई विद 2 कर देंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 बन गया, और ये तो देखो 40 को करेंगे 3 से, तो 3 4 का 12, तो ये भी बनेगा 120। फिर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? आपस में ऐड करके दोनों हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हम जो बाकी इक्वेशन है उसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर? अब देखो, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 2 के साथ, तो 2 को किया इसके साथ, तो वैल्यू कितना बन गया? 4 2 का 8 वैल्यू लिख ली, ठीक है। उसमें क्या प्लस किया? इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया विद 3 के साथ, तो ये भी 3 आएगा, 3 प्लस 8 कितना बन गया? 11, ठीक है। अब देखो 20 है, 20 को करो बेटे 2 से, कितना बनेगा? 40 लिख लिया। ओके, अगर हम इसको करेंगे वैल्यू 2 के 120 और ये वाली वैल्यू, ये दोनों कैंसिल होके हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू बचेगा ये 44I1, इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ किया, तो वैल्यू आ गया132I1। इन दोनों को ऐड करके वैल्यू कितना बन गया? 172। इसको हम नीचे डिवाइड किया, वैल्यू आ गया। सो दिस इज द हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज 0.064 एम्पियर। तो ऐसे हम क्वेश्चंस के लूप रूल लगाएंगे और उसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट टाइम हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे इसके किरचॉफ लॉ के। टिल देन थैंक यू एंड वर्क हार्ड।